जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पर किसी ने भी पूरी डिटेल वीडियो नहीं बनाया है। आप चाहे तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कूलर फैन का जो मोटर का सॉकेट होता है उसे इस तरह से हाथों से हिलाने से आगे पीछे होता है, क्योंकि सॉकेट में इस तरह का गैप रखा जाना जरूरी भी होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक का पॉइंट नंबर 1 है, यदि कूलर मोटर के सॉकेट का चाल कम है तो क्या इससे हमारे कूलर मोटर में प्रॉब्लम आ सकता है। और पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, यदि कूलर मोटर के सॉकेट में जो चाल है वह ज़्यादा है तो क्या इससे हमारे कूलर मोटर में प्रॉब्लम आ सकता है। और पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, कूलर मोटर के सॉकेट में कितना चाल या कितना गैप होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, कूलर मोटर के सॉकेट को जो चाल होता है उसमें हम कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं और सही तरीके से सेट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सर्च। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है, यदि हमारे कूलर मोटर के सॉकेट में चाल या गैप कम है तो क्या इससे हमारे कूलर मोटर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मोटर होता है उसमें बहुत ही कम गैप होता है। हम उसका जो सॉकेट होता है उसको हिलाते हैं तो वह हिलता नहीं। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, इसमें एक वाशर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो मोटाई को आप देख सकते हैं। तो किसी किसी मोटर में क्या होता है कि इसका जो गैप होता है वह बहुत ही कम होता है, या हम गलती से उसमें वैसर ज़्यादा लगा देते हैं जिस कारण से उसमें गैप कम होता है। तो दोस्तों, इससे क्या होता कि जब आपका जो मोटर है वह घूमेगा तो इस तरह से घुमाने से तो अच्छे फ्री घूमेगा, और जब आप इसको सप्लाई देंगे फिर भी आपका मोटर अच्छे से घूमेगा, आपको कोई दिक्कत नज़र नहीं आएगा। बट दोस्तों, क्या होता है कि इसमें गैप कम होने के कारण जब आपका मोटर पुराना होता है और गर्म होने लगता है, जिस कारण से उसका जो ऑयलिंग होता है, जो ऑयल होता है वह सूख जाता है, और सूख जाने के कारण क्या होता है, आपका मोटर में जाम प्रॉब्लम आ सकता है। वो इसलिए दोस्तों कि इसमें गैप कम है, चाल कम है, तो इसमें जब शुरुआत में दोस्तों ऑयल होता है तो वह अच्छे से घूम जाता है। मगर दोस्तों, जब ऑयल सूख जाता है तो आपका जो मोटर का रोटर होता है उसको एडजस्ट करने के लिए जगह नहीं मिल पाता है, बहुत ही कम जगह होने के कारण। तो इस कारण से ऑयल सूख जाने के कारण आपका मोटर में जाम प्रॉब्लम होने लग सकता है। तो दोस्तों, आपका मोटर में भी अगर इस तरह से गैप कम है तो आप उसका सॉल्यूशन कर ले, जो मैं सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यदि कूलर मोटर का सॉकेट में चाल कम है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है, यदि कूलर मोटर के सॉकेट में चाल या गैप ज़्यादा है तो क्या इससे हमारे कूलर मोटर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका भी आंसर दोस्तों हाँ, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो कूलर मोटर है इसमें चाल ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं, इसमें जो मोटर है उसमें चाल ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम्पल थ्रू हम समझाते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर खाली स्टेटर और रोटर अलग से लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों, क्या होता है, जो रोटर होता है वह स्टेटर के बीचों बीच इस तरह से रहता है, और आपका मकसद यही होना चाहिए कि आप हमेशा रोटर को स्टेटर के बीचों बीच ही सेट करें। आप देख सकते हैं, रोटर का जो यहाँ पर कटिंग वाला निशान है वो जो सेंटर में रहता है, आप इधर का जो यहाँ था स्लॉट आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा आपका स्टेटर का बीचों बीच होना चाहिए। भले ही आपको जब इसको सेट कर रहे हैं तो आपको नीचे में जितना भी वाशर लगाने की जरूरत पड़े, आपको हमेशा इसका रोटर को इसके बीचों बीच रखना होता है। और मान लो कि दोस्तों अब आपका मोटर में गैप ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, आपका रोटर चलते चलते एक तरफ, किसी भी एक तरफ झुक जाएगा, यानी कि आगे की तरफ होते हुए चलेगा या पीछे की तरफ होते हुए चलेगा। तो इतना हिस्सा बाहर निकला हुआ रहेगा जब आपका मोटर चलेगा गैप होने के कारण। तो क्या होगा, जब स्टेटर मैग्नेट पावर बनाएगा तो उसका पावर रोटर को पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। जो रोटर का हिस्सा निकला हुआ रहेगा उस हिस्से को आपका रोटर का मैग्नेटिक पावर नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से आपका जो मोटर का रोटर है उसे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस कारण से दोस्तों आपका मोटर में ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका रोटर है उसे घूमने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका छोटा सा हिस्सा बाहर निकला हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका मोटर आवश्यकता से ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपका मोटर में चाल या गैप ज़्यादा है तो आपके मोटर में क्या फॉल्ट आ सकता है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, कि हमारे कूलर मोटर में एक्चुअल में कितना गैप या चाल होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं,
इसमें कितना गैप है उसे हमें पता करना है। फिलहाल तो हम तो क्या करेंगे, रोटर को अंदर की तरफ इस तरह से धसा लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो हाथों के एक अंगूठे को आपको इस तरह से टिका कर रखना है और नीचे की उंगलियों से पकड़कर सॉफ्ट को खींचना है इस तरह से। तो आपको गैप पता चल जाएगा कि इस मोटर में कितना चाल है। तो हम यहाँ पर दोबारा चेक करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम आपको अंगूठे को रखेंगे और नीचे की उंगलियों से इस तरह से खींचेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें इतना चाल है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो चाल है वह ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में आपको मोटर में कितना गैप या चाल होना चाहिए। तो आप इस वायर को देख सकते हैं, आपको बस ये जो वायर की मोटाई है उतनी दूरी ही चाल रखना है, कम से कम आपको इतना रखना है। आप इससे कम गैप या चाल ना रखें। आप इस वायर का मोटाई को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम आपको दूसरा वायसर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि कितना इसका चाल होना चाहिए। तो दोस्तों दो वायसर को हम इस तरह से लेंगे और दो वायसर का जो मोटाई यहाँ पर हो रहा है तो आपको कम से कम इतना गैप रखना जरूरी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो सेटिंग करने के लिए आपको मोटर को ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर 3 वाशर के भी यूज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आपको मोटर में कितना चाल रखना चाहिए, कितना दूरी रखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों कि यदि कूलर मोटर के जो सॉकेट है उसमें चाल कम है या ज़्यादा है तो हम उसे किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और किस तरह से सही से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो मोटर है उसे ओपन करना होगा। तो चलिए हम इस मोटर को ओपन कर लेते हैं और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पर मोटर को ओपन कर लिए हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो मोटर का जो रोटर है दोस्तों वह नीचे धंसा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो रोटर है उसके लेवल में नहीं है। तो आपका मकसद यही होना चाहिए कि जो रोटर है दोस्तों वह हमेशा स्टेटर के लेवल में होना चाहिए। आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे कि ये जो स्टेटर है और रोटर है तो आपको इस तरह से बीचों बीच रखना है, जो कि हमने आपको वीडियो के बीच में भी बता चुके हैं। आपको इस तरह से बीचों बीच रोटर को रखना है और आपको रोटर को बीचों बीच रखने के लिए नीचे में जितना भी वाशर लगाने की जरूरत पड़े आप वाशर उसमें ज़रूर लगाएं। और इसका जो लेवल है दोस्तों ऊपर की तरफ उससे आपको रोटर का और स्टेटर का जो लेवल है उसे बराबर रखना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मोटर का रोटर है वह नीचे धंसा हुआ है, लेवल नीचे बैठ चुका है। तो हम इसको लेवल में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितना वाशर लगा हुआ है उससे पहले लगा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वाशर यहाँ पर ऐड करेंगे और डालेंगे। तो हम यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वाशर और ले लिए हैं। अब दोस्तों इसको लगा कर देखते हैं कि इसका लेवल स्टेटर के बराबर में आया कि नहीं आया। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो रोटर का और स्टेटर का लेवल है वह बराबर आ चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो इसमें ज़्यादा चाल था, ज़्यादा गैप था, तो उसमें हम यहाँ पर 2 वाशर और ऐड कर दिया है और जिसके कारण इसका रोटर का लेवल भी स्टेटर के बराबर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लगा कर देखेंगे और इसके बावजूद भी अगर इसमें चाल कम या ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पर वाशर को लगाकर इसका गैप को कम कर सकते हैं और वाशर को निकाल कर गैप को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से लगा लिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको इस तरह से जो गैप होता है, जो चाल होता है, उसे आपको यहाँ पर मैनेज कर लेना है। तो चलिए हम इसका जो गैप है दोस्तों उसे चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके सॉकेट को घुमाकर फ्री कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसके सॉकेट में कितना गैप है उसे चेक करेंगे इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख पाए दोस्तों इसमें एकदम सही यहाँ पर गैप बन चुका है। तो ठीक आपको इसी प्रकार से अपने कूलर का जो मोटर है उसमें गैप रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में नया सीखने को जरूर मिला होगा और इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इलेक्ट्रिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।